सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ कितने हैं? 3 आधार ग्रंथ हैं। पहला है साधन समुच्चय, दूसरा है मंजुल श्री मूलकल्प और तीसरा है आदिकर्म प्रदीप। सिद्धों के भाषा के बारे में हम बात कर लें तो हरप्रसाद शास्त्री जी सिद्धों की भाषा 1000 वर्ष पुरानी बताते हैं। हरप्रसाद शास्त्री जी सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भी कहते हैं। आलो अंधारी का तात्पर्य है कि अंधेरे में उजाला, अंधेरे में उजाला। इसके बाद देश मिश्रित अपभ्रंश किसने कहा है सिद्धों की भाषा को? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? देश मिश्रित अपभ्रंश कहा है। इसके बाद मुनिदत्त सूर्यव्रज ने क्या कहा है? इन्होंने सिद्धों की भाषा को संधा कहा है। तो संधा किसने कहा है? मुनिदत्त सूरी ने कहा है। तो मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा है? संधा भाषा कहा है। तो संधा भाषा सिद्धों की भाषा को किसने कहा है? मुनिदत्त सूरी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की भाषा को क्या है? देश भाषा मिश्रित बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की भाषा को देश मिश्रित अपभ्रंश बताया है और मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा है। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या रही हैं। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या रही हैं? इनकी विशेषताएं, पहला तो हम ये जान लेते हैं कि सिद्ध साहित्य जो है निरीश्वरवाद थे। क्या थे? निरीश्वरवादी थे। सिद्ध साहित्य की पहली विशेषता क्या है? तो सिद्ध साहित्य की पहली विशेषता है कि ये निरीश्वरवादी थे। क्या थे? निरीश्वरवादी थे। सिद्ध जो है निरीश्वरवादी थे। ये वैदिक देवी देवताओं के स्थान पे किसको मानते थे? लौकिक देवी देवताओं को मानते थे। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। ये वैदिक देवी देवताओं के स्थान पे लौकिक देवी देवताओं को मानते थे। ये शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति के ज्ञान को महत्व देते थे। शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति के ज्ञान को महत्व देते थे। सरापा ने एक कथन कहा है। सरापा ने क्या कहा है? इन्हीं के संबंध में एक कथन कहा है। सरापा ने क्या कहा है? पंडित सल सत बखाड़िए। क्या कहा है? पंडित सल सत बखाड़िए, सत बखाड़िए, बखाड़िए। तो पंडित सल सत बखाड़िए, देहि बुध प बसंत अड़ जाड़िए। देहि बुध प बसंत अड़ जाड़िए, अड़ जाड़िए। तो सरफा का कथन है पंडित सल सत बखाड़िए, देहि बुध पर बसंत जाड़िए। तो ये सरफा का पहला कथन है। पहली विशेषता हो गई कि सिद्ध जो है निरीश्वरवादी थे। वैदिक देवी देवताओं के स्थान पे लौकिक देवी देवताओं को मानते थे। सिद्ध जो है शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति ज्ञान को महत्व देते थे। सरपा का कथन है पंडित सल सत बखाड़िए, देहि बुध पर जब बसंत अड़ जाड़िए। इसके बाद सिद्धों ने धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया है। सिद्धों ने क्या किया है? धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। किसका विरोध किया है? धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। ये जो है ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का विरोध किए। इन्होंने ब्राह्मणवाद का भी विरोध किया है।
इसके बाद अगला है, ये जो है सिद्ध तंत्र साधना पे बल देते थे। सिद्ध किस पर बल देते थे? तंत्र साधना पे बल देते थे। ये नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर कौन मानता था? सिद्ध मानते थे। इसके बाद इनमें जो है पंचमकार भी प्रचलित था, जिसे कहा जाता है मैथुन, मास, मत्स्य, मुद्रा, मध्य, मत्स्य, मुद्रा। ये सिद्ध जो है अपने नाम के साथ आदर सूचक पा शब्द का प्रयोग करते थे। सिद्ध जो है अपने नाम के साथ आदर सूचक शब्द पा का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? पा का प्रयोग करते थे। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध इन्होंने किया था। इन्होंने किसका विरोध किया था? जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का भी इन्होंने विरोध किया था। इनमें जो कमल योनि थी वो कुलिस वज्र का प्रतीक मानी जाती है। कमल योनि जो है वो कमल योनि किसका प्रतीक मानी जाती थी? कुलिस वज्र का प्रतीक मानी जाती थी। कमल योनि जो है वो कुलिस वज्र का प्रतीक मानी जाती थी। सिद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग है नीति आचार संबंधी साहित्य, दूसरा है उपदेश परक साहित्य, तीसरा साधनात्मक रहस्यवादी साहित्य। सिद्ध साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो सिद्ध साहित्य को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला नीति आचार साहित्य, नीति या आचार संबंधी साहित्य है। नीति या आचार संबंधी साहित्य है। दूसरा उपदेश परक साहित्य है। दूसरा क्या है? उपदेश परक साहित्य है। तीसरा है साधनात्मक रहस्यवाद। तीसरा क्या है? साधनात्मक रहस्यवाद है। साधनात्मक रहस्यवाद। तो सिद्ध साहित्य 3 भागों में बांटा गया है। नीति आचार संबंधी साहित्य, दूसरा है उपदेश परक साहित्य, तीसरा है साधनात्मक साहित्य। तो सिद्धों की विशेषताएं क्या थी? पहली विशेषता ये थी कि ये ईश्वरवाद थे। ये जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं करते थे। इन्होंने क्या किया था? वैदिक देवी देवताओं के स्थान पे लौकिक देवी देवताओं को मानते थे। सिद्ध जो है शास्त्रीय ज्ञान के अपेक्षा अनुभूति के ज्ञान को बल देते थे। इनमें ये जो है तंत्र साधना पे बल देते थे। इनमें पंचमकार भी प्रचलित था। ये ब्राह्मणवाद का इन्होंने विरोध किया है। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का भी इन्होंने विरोध किया है। सिद्धों के नाम के साथ एक आदर सूचक शब्द पा का प्रयोग होता था। और सरापा जो सिद्ध में सबसे पहले सिद्ध हैं, उनका एक कथन है, पंडित सल सद बखाड़िए देही बुध पर बसंत जाड़िए। इन सिद्ध साहित्य के जो आधार ग्रंथ थे वो कितने थे? 3 आधार ग्रंथ थे। सिद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नीति आचार संबंधी साहित्य, दूसरा है उपदेश परक साहित्य, तीसरा है साधनात्मक साहित्य है। सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी भी मिलता है। सिद्ध साहित्य में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति भी मिलती है। सिद्ध साहित्य के चर्यापदों की जो रचना हुई है वो चर्यापदों की रचना किस शैली में हुई है? चित्रकूट, दृष्टिकूट शैली में हुई है। सिद्ध साहित्य के जो चर्यापदों की रचना है वो चर्यापदों की रचना किस भाषा में हुई है, किस शैली में हुई है? तो दृष्टिकूट शैली में हुई है। चर्यापदों की रचना दृष्टिकूट शैली में हुई है। सिद्ध साहित्य में किसकी प्रधानता है? शांत एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है। सिद्ध साहित्य में श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता है। निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर भी मिलता है। निराशावाद के भीतर किसका स्वर मिलता है?
आशावाद का सिद्ध स्वर मिलता है। वामाचार की पद्धति इनके पतन का मुख्य कारण है। इनके सिद्ध के पतन का कारण क्या है? वामाचार, यानी वामाचार प्रचलित था, इसीलिए सिद्धों का क्या हो गया? पतन हो गया। सिद्ध जो है गुरु को महत्व देते थे। सिद्ध शिव की उपासना युगल रूप में करते थे। सिद्ध शिव की उपासना किसके रूप में करते थे? तो सिद्ध जो है शिव की उपासना युगल रूप में करते थे। सिद्धों पर शोध करने वाले विद्वान कौन से हैं? तो हमने देखा सिद्ध के बारे में, सिद्ध की विशेषताएं क्या हैं। सिद्धों पर शोध करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? सिद्धों पर शोध करने वाले विद्वान, सिद्धों पर शोध करने वाले, सिद्धों पर शोध किसने किया है? सबसे पहले सिद्धों पर सबसे पहले शोध ब्रेंडल महोदय ने किया है। किसने किया है? ब्रेंडल महोदय ने किया है। हरप्रसाद शास्त्री जी भी आते हैं। तो हरप्रसाद शास्त्री जी सिद्धों की रचनाओं का संकलन किस नाम से कहते हैं? बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से सिद्धों की रचनाओं का संकलन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने किया। किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। प्रबोध चंद्र बागची ने क्या किया है? प्रबोध चंद्र बागची। तो प्रबोध चंद्र बागची जो है सिद्धों की रचनाओं का संकलन दोहा कोश के नाम से करते हैं। किस नाम से करते हैं? दोहा कोश के नाम से। सिद्धों की रचनाओं का संकलन दोहा कोश के नाम से किसने किया है? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से सिद्धों की रचनाओं का संकलन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। राहुल सांकृत्यायन ने भी दोहा कोश का संपादन किया है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची भी करते हैं और दोहा कोश का संपादन राहुल सांकृत्यायन भी करते हैं। और एक राहुल सांकृत्यायन की एक और रचना मिलती है हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा 1945 में है और इससे भी सिद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम देख रहे हैं कि सिद्धों के बारे में सबसे पहले शोध किसने किया? ब्रेडल महोदय ने किया। उसके बाद हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से किया। सिद्धों की रचनाओं का संकलन दोहा कोश के नाम से किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने किया। सिद्धों की रचनाओं का संकलन फिर दोहा कोश के नाम से किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने किया। हिंदी काव्य धारा 1945 में राहुल सांकृत्यायन लिखे हैं, जिसमें सिद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि सिद्धों के बारे में आलोचकों के मत क्या थे। ये तो हमने देख ही लिया है। अब सराफा के बारे में जान लेते हैं कि सराफा के बारे में क्या जानकारी मिलती है। सराफा जो है, ये सराफा पहले प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। सराफा क्या है? सराफा जो है प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। विनयतोष भट्टाचार्य कौन है? विनयतोष भट्टाचार्य। विनयतोष भट्टाचार्य जो है सिद्धों सराफा का समय क्या मानते हैं? 690 ईस्वी मनाते हैं। विनयतोष भट्टाचार्य सिद्ध का सराफा का समय क्या मानते हैं? 690 मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा सिद्ध का सराफा का समय क्या मानते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा सराफा का समय 712 से लेकर 826 ईस्वी मानते हैं। तो सराफा का सर्वमान्य समय किसने बताया है? सराफा का सर्वमान्य समय जो है राहुल सांकृत्यायन ने बताया है। सराफा का सर्वमान्य समय किसने बताया है? राहुल सांकृत्यायन ने बताया है। किसने बताया है? राहुल सांकृत्यायन।
किसने बताया है? राहुल सांकृत्यायन ने बताया है। और सर्वमान्य समय ये बताते हैं कि इनका सर्वमान्य समय 669 ईस्वी है और यही सर्वमान्य है सरपा का। सरपा की जाति क्या थी? सरपा किस जाति से आते थे? सरपा जो है ब्राह्मण की जाति से आते थे। किसकी जाति से आते थे? ब्राह्मण थे। ये क्या थे? ब्राह्मण थे। इनका कार्य क्षेत्र क्या है? इनका कार्य क्षेत्र है नालंदा। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? नालंदा था। तो सरपा का सर्वमान्य समय है 769 ईस्वी। जाति ब्राह्मण है। कार्य क्षेत्र क्या है? नालंदा है। सरपा के नाम और भी मिलते हैं। क्या क्या? राहुल भद्र, सरोज वज्र और पदम वज्र, सरोहरू आदि। सरपा जो है किस राजा के समकालीन थे? राजा धर्मपाल के समकालीन थे। सरपा की 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। सरपा की कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है? 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें निम्नलिखित 4 हैं। निम्नलिखित 5 मिलते हैं। पहला दोहा कोश, दोहा कोश नीति, दोहा कोश उपदेश गीति, दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश अमृत वज्र गीति। तो दोहा कोश गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, दोहा कोश चर्या गीति, दोहा कोश अमृत वज्र गीति।